क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है, ये नश्वर है। भगवान ने जब हमें मानव तन बनाकर भेजा, 3 शर्त रखी हमारे सामने कि मैं तुम्हें ये मानव तन दे रहा हूं, तो सुनो, ये किराए का मकान है। और जैसे हमें कोई मकान मालिक रहने के लिए मकान किराए पर देता है तो उसकी शर्तें रहती है कि देखो भैया, मैं तुम्हें मकान तो दे रहा हूं किराए पर, लेकिन मकान के अंदर गंदगी मत करना, पहली शर्त रहती है मकान मालिक की। जो साधारण मकान मालिक रहता है वो कहता है गंदगी मत करना मेरे मकान में। दूसरी शर्त उस मकान मालिक की रहती है, किराया मुझे हर महीने चाहिए टाइम से। तीसरी शर्त उसकी रहती है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर लो, तुम्हें मैं जब चाहूं जब खाली करना पड़े। क्योंकि ज्यादा वर्ष तक व्यक्ति रहता है तो कब्जा कर लेता है मकान पर। ठीक उसी प्रकार ये मकान हमारा अपना मकान नहीं है, ये मकान भी भगवान का मकान है। और जब हमें इस मकान में रहने के लिए मेरे परमात्मा ने भेजा तो 3 शर्त रखी उन्होंने भी कि मकान का किराया समय पर देते रहना। क्या चाहिए भगवान को किराए में? उनका नाम स्मरण, उनका भजन, उनका सिमरन करते रहो, यही मेरे महादेव का किराया है। दूसरी शर्त थी भोलेनाथ की, जब मकान हमें किराए पर दिया, इस शरीर को दिया जब, कि इस मकान में गंदगी मत करना। कौन सी गंदगी? कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं लालच, मद मात्सर्य तुम्हारे अंदर ये जाले लगने नहीं चाहिए। मेरे मकान की सफाई करते रहना। और तीसरी शर्त महादेव की थी, जब मैं चाहूंगा तब तुमसे ये मकान खाली करा सकता हूं और तुम्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, इस मकान को हम अपना समझ लेते हैं और धन के लोभ में इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि इस मकान का भी ध्यान नहीं रहता कि ये मकान तो हमारा किराए का मकान है। ये धन यहीं धरा रह जाएगा। कुछ भी, एक कौड़ी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है, क्योंकि कहते हैं कफन में जेब नहीं होती है। लता मंगेशकर, लता दीदी लिख रही है और मानो संसार के लोगों से कह रही है, सुनो भाइयों, मेरे पास मेरे गैरेज में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है कि मुझे भी पता नहीं कि कितनी गाड़ियां मेरे पास है। लेकिन देखो, आज जब मैं बीमार हुई हूं और बॉम्बे की जो सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुझे कारें काम नहीं आ रही है। व्हील चेयर पर बैठकर मैं कभी उस जगह जा रही हूँ, कभी वहां से वहां जा रही हूँ। अंत समय मेरी वो कारें धूल जमा पड़ी हुई है। मेरे किस काम की वो कारें? लता दीदी कहती है कि मेरे पास इतने बंगले, मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब मेरा अंत समय आया तो 10 बाई 10 के एक कमरे में मुझे बंद कर दिया गया। ये 10 बाई 10 का कमरा ही मेरे अंत समय काम आ रहा है। ये बंगले किस काम के? मेरे पास साड़ियों की इतनी ब्रांडेड, इतना कलेक्शन मेरे पास साड़ियों का कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं मुझे ही पता नहीं। लेकिन जब मेरा अंत समय आया तो मेरे शरीर पर मात्र एक गाउन है जो मुझे डॉक्टर ने पहनाया है, और यही गाउन पहनकर मैं अंतिम सांसें लेने जा रही हूं। बताओ, वो साड़ियां मेरे किस काम की? मेरे बैंक में इतना बैंक बैलेंस, इतना बैलेंस, लेकिन अंत समय केवल लिक्विड पर जिंदा, लिक्विड पी रही है। बंधुओं, आज हम कथा को विश्राम दे रहे हैं। आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूं, मन कथा में निर्मल रहता है। चाहे कोई कितना ही पापी आकर बैठ जाए, उसका मन कथा में निर्मल हो जाता है और मन ऐसा करता है बस केवल भगवान की शिव पुराण सुनेंगे, अभिषेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस मन को इस कथा में समझाओ, तू पाप मत कर मन,